पूछेंगे, आपका एक आईटी इंस्टीट्यूट काफ़ी मशहूर है, उसके मुतालिक इंशाल्लाह बात करेंगे। थोड़ा सा अपने नए मेहमान की तरफ चलते हैं। एक तो आप अपना तारुफ करा दें और आप इस सब चीज़ों को कैसे देखते हैं, जो पर्सन विद स्पेशल नीड्स होते हैं, आपका उसके बारे में क्या यानी अपना नुक्ता नज़र है और आप क्या बात आज पहुंचाना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने मुझे बुलाया, यहाँ पे दावत दी। ठीक है। मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करवाता चलूँ कि मैं पाकिस्तान का इंटरनेशनल वेट लिफ्टर हूँ माशाल्लाह। और 20 दफ़ा पाकिस्तान का नेशनल चैम्पियन हूँ। 3rd टाइम इंटरनेशनली पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलवा चुका हूँ। माशाल्लाह। 2007 में प्रेसिडेंशियल अवार्ड रिसीव किया फ्रॉम प्रेसिडेंट मुशर्रफ की तरफ से, और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अवार्ड, फिर जनरल इशफाक परवेज़ कियानी साहब की तरफ से मुझे आला कारकर्दगी के ऊपर जो है वो अवार्ड दिया गया। अभी रिसेंटली पाकिस्तान का एक और नेशनल रिकॉर्ड तो मैंने नीचे अपने बैठे नाम क्या किया। कर रहे थे? बस गुमनाम सिपाही हमेशा पीछे रहते हैं। बहुत 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 आला, बहुत आला। अभी रिसेंटली पाकिस्तान का एक और नेशनल रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनाया कि अपनी 3 व्हील की जो मोटरसाइकिल है उसके ऊपर लाहौर से खुंजराब चाइना बॉर्डर का सफ़र करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। जबरदस्त। ये पहली दफ़ा किसी स्पेशल पर्सन की जानब से ये रिकॉर्ड है। अगर मैं अपने मुल्क का कंपैरिजन करूं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से या ट्रांसजेंडर्स के हवाले से, तो मैं समझता हूं कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनसे हम तकरीबन कुछ 600 साल पीछे हैं।
हमें वहाँ यहाँ पर अभी यहाँ पे जो डिस्कशन चल रही होगी, मैं समझता हूँ कि ये डिस्कशन में भी शायद यहाँ तक ही महदूद हो। सही है। क्योंकि बात डिस्कशन की नहीं है, बात है इम्प्लीमेंटेशन की। सही। हम इतने अरसे से बाहर सरवाइव कर रहे हैं, बहुत जगहों पे हम देखते हैं कि कोई हर जगह पे यही होता है कि ट्रांसजेंडर की बहाली के लिए, माजूर अफराद की बहाली के लिए काम करें, लेकिन दुख इस चीज़ के ऊपर होता है कि काम किया भी जाना चाहिए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये लाहौर के अंदर आपने जितने भी स्पेशल पर्सन्स के स्पोर्ट्स के इवेंट होंगे तो हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह अरेंज करवाते हैं। लेकिन उन लोगों को अमूमन ये होता है कि अगर एक बच्चे को आप व्हीलचेयर देकर उसको फारिग कर देते हैं, आप एक नेकी कर रहे हैं, अपनी तरफ से नेकी कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू के नज़रिए से देखें कि एक स्पेशल पर्सन होने के नाते जी, तो वो नेकी चंद वक्तों की नेकी है। क्यों? अगर आप एक व्हीलचेयर किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो व्हीलचेयर वो उस कैटेगरी की होती है कि वो आपको नहीं मालूम कि उसकी जिसामत क्या है, उसका बॉडी वेट क्या है, वो खुद उसको मूव कर सकता है या नहीं कर सकता। हम पेशेंट व्हीलचेयर लेते हैं, उसको दे देते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 2 माह चल जाएगी, उसके बाद वो बेचारा क्या करेगा। सही। हम एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं, जिसने एजुकेशन ले ली वो तो किसी, बेशक गवर्नमेंट सेक्टर में तो खुशकिस्मती की बात है अगर कोई स्पेशल पर्सन चले जाए, लेकिन अगर कोई जिसके पास एजुकेशन है अगर वो प्राइवेट सेक्टर में चले जाता है या चले गया, लेकिन अलमिया ये है कि वो बेचारा लोग, वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज कहाँ पर जाएं जो घर में 4 पाइयों के ऊपर बैठे हुए हैं, जिनके अंदर एक रूह है, उनकी भी ख्वाहिशात हैं, बाहर निकलें, दुनिया घूमें, लोगों से मिलें। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक सबसे पहला जो रोल है वो हमारी इस सोसाइटी का है। अगर ये हम सिर्फ इतनी सी समझ जाएं कि जो फर्क आज से 1450 साल पहले ख़त्म कर दिया गया था कि सब बराबर है, कोई किसी से कमतर नहीं है, बिल्कुल, आज हम वही फ़र्क जो है वो देखते हैं, लेकिन दूसरों को समझाते हुए हम सब कुछ ये दानाएं कर देते हैं कि ये हमारी तरफ से बहुत कुछ है। सही। लेकिन जब बात आती है खुद को एग्जाम्पल बनाने की, फिर हम भूल जाते हैं कि मैंने भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना। सही। किसी नॉर्मल पर्सन के पास अगर कोई स्पेशल पर्सन जाएगा तो उसको फौरन अल्टीमेटली जो है वो उसका बिहेव चेंज हो जाएगा। सही। एक नॉर्मल पेरेंट्स अपने बच्चों को एक स्पेशल पर्सन्स को देखकर डरा रहे होते हैं कि इसको जो है अगर तुम ना चुप किए तो इसके हवाले कर देंगे। सही। मतलब कि एक बच्चे की वो मेंटेलिटी ऐसी बना दी जाती है कि वो उसके माइंड में ये होता है कि ये पता नहीं ये कौन सी अलग सी कोई अजीब सी मखलूक है। तो हमें हमारा मैं समझता हूँ कि हमारा जो पहला जो स्टेप है वो इस बेस के ऊपर होना चाहिए कि आप लोग अगर एजुकेशन ले रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, तो तालीम के साथ इतना शाऊर जो है वो उसको अपनायत में ज़रूर रखिए कि आप इंसानियत का फ़र्क गर्दान सकें। सही, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें एक चीज़ तो जो आपने बात की है, और मैं बार बार डॉक्टर इलियास साहब का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हमने उनसे सीखी, ये मोबिलिटी की बातें कि हर चीज़ को एक्सेसिबल हर जगह को बनाया जाए, इस पर इन्होंने काम किया, और आपने भी अभी कुछ बातें की। लेकिन एक चीज़ तो अहम है, वो ये है कि यानी प्लानिंग में और एग्जीक्यूशन में आप लोग खुद शरीक हों, क्योंकि आप उन नीड्स को, यानी माजरत के साथ मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मुझसे और आपसे ये बेहतर जानते हैं कि जो इन पर गुजर रही है तो इनको किस किस चीज़ की और कहाँ ज़रूरत है। यानी शायद हमारी तरफ से तो व्हील चेयर एक सलूशन है, लेकिन ये कहेंगे कि नहीं वो तो फुटबॉल भी खेल सकता है इस एक पाँव के साथ या इसी तरह से, तो ये चीज़ें मेरा ख्याल होंगी। मैं थोड़ा सा अपने मेहमान को, तो इस वक्त हमारे दरमियान मानूर चौधरी साहिबा मौजूद हैं, और हम इन्हें मून के नाम से जानते हैं, मशहूर है। ख्वाजा सरा सोसाइटी है लाहौर में, एक बहुत बड़ी,
ये उसकी डायरेक्टर भी हैं और इसके साथ साथ ये कंसल्टेंट हैं, यूएन के इदारों के साथ काम करती हैं। और मैं अपने हवाले से बताऊं कि इससे पहले मुझे ट्रांसजेंडर के इश्यूज़ पर कोई बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। एक ही मरतबा इनसे मुलाकात हुई और इन्होंने तफसील से ये जो चैलेंजेस हैं यानी इस सोसाइटी को, इस सेक्टर को, तो वो बताएं तो 90% बातें हमारे लिए नहीं थी। और पहले हम जिन चीज़ों को टेबू समझ रहे थे, फिर हमारा ख्याल था कि इस सेक्टर के अंदर ये जो काम कर रही हैं इस पे मज़ीद काम होना चाहिए। तो मून आपको तो खुशामदेद, थोड़ा सा आप लेट हुई लेकिन आपका टाइम हमने बचा के रखा है। तो थोड़ा सा मैं इनकी तरफ आऊँगा इंशाल्लाह, फिर आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। तो एक तो ये ACCA फाइनलिस्ट हैं और फाइनेंशियल जो है कंसल्टेंट हैं, अपना काम भी करती हैं और यानी इन सारी चीज़ों को लेकर चलती हैं। तो थोड़ा सा इन्हीं से सुनेंगे कि ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है इसके बड़े चैलेंजेस क्या हैं और आप इसमें इस वक्त क्या रोल प्ले कर रही हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, वर्किंग पहले तो माई अपॉलॉजीज फॉर बीइंग लेट। मुझे एक और जगह पे जाना पड़ा अर्जेंट, और आपको आइडिया होना चाहिए सबको इनफैक्ट कि कितना ज़रूरी है इस वक्त विजिबिलिटी स्पेसिफिकली फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, बिकॉज थ्रू बेस्ट प्रैक्टिसेस वी कैन सेंसिटाइज द पीपल, वी कैन चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल। तो उनको की प्रोग्रेसिवनेस में एक अहम किरदार अदा कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। एक तो आप स्किल डेवलपमेंट पर काम कर रही हैं, जॉब प्लेसमेंट पर काम कर रही हैं, और जब हमारी मुलाकात हुई तो इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि इस कम्युनिटी के अंदर तरबियत की भी एक बड़ी यानी ज़रूरत है, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग की भी, और इथिकल वैल्यूज़ पर जिस पर सुबह से हमने बात की थी और हमारा पहला लेक्चर था। तो इन्होंने कहा कि इस कम्युनिटी के अंदर भी हम इन चीज़ों को भी देखें ना, इनको भी ये चैलेंजेस हैं कि ये नशे की तरफ ना जाएं, ये जो हैं यानी ऐसे कामों की तरफ ना जाएं जिससे यानी ज़ाहिर है उनकी दुनिया भी ख़राब हो और आखिरत भी ख़राब हो। तो ये एक बड़ा काम है। थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट पर जो आप काम कर रही हैं उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। थैंक यू सो मच। चूँकि बहुत बड़ी तादाद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की ऐसी है जिनके पास अपनी स्किल्स हैं। पहले तो एक चीज़ हमें जानने और मानने की ज़रूरत है कि ये वो तबका है जिसको मौक़े नहीं दिए गए, चाहे वो एजुकेशन के हों चाहे स्किल डेवलपमेंट के हों। जब उनको मौक़े नहीं दिए गए तो उनके पास वो सोर्स ऑफ इनकम्स नहीं आ रहे, या उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं जिनके थ्रू वो इनकम जनरेट कर सकें, तो वो रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम तो हमारे पास आखिरी 5 मिनट जो है वो बचे हैं और एक मिनट में चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल इन नौजवानों को मुखातिब करके अपना पैगाम दें। तो आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आपको मैंने डिस्टर्ब भी किया था। जी देखिए, पैगाम तो एक यही है कि अभी जैसे थोड़ी सी एक बात बीच में रह गई थी कि पाकिस्तान के अंदर जो है अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह डिसेबिलिटी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और मैं समझूँ कि अगर इदारे सही मायनों में अपना काम शुरू कर दे, जैसे कि अब इलियास साहब मेरे सामने बैठे हैं पेशावर में, इनका जो पाकिस्तान का पैराप्लाजिक सेंटर चला रहे हैं, ये सिर्फ एक सेंटर नहीं चला रहे, ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को आगे लेकर आ रहे हैं कि वो अपने जो उनके जो इदारे हैं, जो उनके दायरे उसके रहते हुए अंदर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं। तो आ गया इसी तरीके से हम यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला स्ट्रगल शुरू कर रहे हैं। तो मेरा सोसाइटी के लिए एक ही पैगाम है कि आप अगर ये फ़र्क सारे ख़त्म कर दिए जाएं कि यार कौन क्या नहीं है, डिसेबिलिटी जो है वो आपके यहाँ पर है, फिज़िकली नहीं है। और अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि ना किसी ट्रांसजेंडर को सोसाइटी में प्रॉब्लम हो, ना किसी स्पेशल पर्सन्स को सोसाइटी में प्रॉब्लम हो, और सब मिलकर एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चल सकते हैं और इस मुल्क में अपना रोल अदा कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह। इंजीनियर जमील अहमद कुर्द साहब, मैं बस एक मुख्तसर सा एक मैसेज आपको दूर दराज के एक सूबे से देना चाहूँगा कि आप जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारी बहनें भी हैं, भाई भी सारे मौजूद हैं, ये उम्मत मुस्लिमा का असासा है। और जिस मुल्क के अंदर आप रह रहे हैं उसके बेशुमार मसाइल हैं, और उन मसाइल से इस मुल्क को निकालने वाले लोग भी आप हैं। आपको
पाकिस्तान के लिए, अपने सूबे और अपने मोहल्लों और इलाकों के लिए कुछ करने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है, एक बहुत खूबसूरत जज्बे की और एक अच्छे आइडिया की ज़रूरत है। इदारे अलखिदमत जैसे बड़े इदारे बेशुमार होंगे जो आप जाके अपना हिस्सा उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आपको आगे बढ़ना है और इस मुल्क की और इस कौम की खिदमत करनी है। बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह। जनाब खतीब अहमद साहब। जी थैंक यू सर। अच्छा, जहाँ मसाइल की बात होती है तो वहाँ वसाइल की बात भी होना चाहिए। परेशानी है तो कुछ खुशी की चीज़ें भी हैं। अब ऐसी बात मेरी बारी। एक छोटा सा मैसेज। We are not asking about the privileges. We are asking about the basic human rights as we have for male and female in our constitution. तो जो हक आप सबके हैं वही हक हमारे भी हैं, तो क्यों ना वो हक हासिल करने में हमारा साथ दें। और ट्रस्ट में जब हम इकट्ठे मिलकर वो हक हासिल करेंगे तो इनकलाब आएगा, जब इनकलाब आएगा तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ ज़रूर जाएगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। तो आखिर में मैं अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ और एक पैगाम मेरे पास भी है आप लोगों के लिए, और बड़ा आसान सा पैगाम है। वो ये है कि आज आप लोग जो यूथ गैदरिंग अटेंड करने आए हैं तो यहाँ से कोई ना कोई इरादा लेकर निकलें कि जब आप शाम यहाँ से जाएंगे तो ये जो 4 यहाँ बैठे हुए हैं और 3-4 जो हैं नीचे है, मैं ज़ुबैर मंसूरी साहब मुझे नज़र आ रहे हैं, चीमा साहब नज़र आ रहे हैं, डॉक्टर मुश्ताक मांगट साहब को तो आपने सुन लिया, डॉक्टर इलियास सैयद साहब हैं। तो आप इन लोगों को अपना रोल मॉडल बनाएं और ये इरादा करें कि किसी एक फील्ड में आप अपनी भी खिदमत करेंगे, इस मुल्क की भी खिदमत करेंगे और आलम इस्लाम की भी खिदमत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। I would like all the esteemed speakers to stay on stage please for a while. इधर आ जाइए। प्लीज। Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Manur Shahid Khan. माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका। I think it's been a wonderful panel discussion. Now I would like to call upon stage Dr. Mushtaq Mangat, Secretary General Al Khidmat Foundation Pakistan, to represent souvenirs to all our esteemed guest speakers. Thank you so much. Please give him a round of applause. Now I would like to call upon stage Khatib Ahmed, Special Education Consultant, Rehabilitation Therapist, please. Thank you so much, sir. Next we have Mahnoor Chaudhary, also known as Moon Ali, Director, Khwaja Sira Society. Thank you so much, ma'am. Next we have Jameel Kurd, Social Worker, Balochistan. Thank you so much, sir. Please give him a round of applause. Next we have Ali Mustafa. Thank you so much, sir. Thank you so much, everyone. एक पहले पैनल डिस्कशन में भी बैठे हुए थे जो स्पेशल पर्सन तो हैं लेकिन उनकी खसूसियात आप खुद देख लेंगे। वो 20 मरतबा नेशनल चैम्पियन ऑफ पाकिस्तान बने हैं पावर लिफ्टिंग के अंदर, 3 मरतबा वो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और मेडल हासिल करके लाए और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अवार्ड याफ्ता हैं। और इन्होंने अभी पिछले 1-2 मंथ पहले इनके और इनके साथी जो दोनों अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, दोनों स्पेशल हैं, लेकिन इन्होंने लाहौर से खुंजराब तक मोटरसाइकिल्स पे सफ़र किया और पाकिस्तान का वहाँ पे झंडा लेके गए।
अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान को फ़ख्र है ऐसे एम्बेसडर्स पे, ऐसे हमारे वॉलंटियर्स पे कि जो स्पेशल हैं लेकिन अपने साथ बहुत सारी खसूसियात रखते हैं। मैं इनके दोस्त अदील जॉन का नाम लेना चाहूँगा, जो आज यहाँ पे मौजूद तो नहीं हैं लेकिन दोनों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। दोनों सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं। मंशूर खिदमत दस्तूर खिदमत मंशूर खिदमत कुछ एम्बेसडर हमारे बलूचिस्तान से हैं जो सारा साल हेड ऑफिस के साथ